मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 4 पद को देखेंगे कि वचन लैंड के 8वें दिन हमसे क्या कहना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 4 पद, दिन ही दिन में काम कर लो, रात आने वाली है। मेरे प्रियो, लैंड के 8वें दिन प्रभु का वचन हमें दिन ही दिन में काम करने को कहता है, क्योंकि रात आने वाली है। मेरे प्रियो, ये साल परिश्रम का है, जीवन के लिए, आत्मा के लिए, क्योंकि हमारा प्रभु परिश्रमी भक्तों को पसंद करता है। जैसे नीति वचन उसका 12 अध्याय 24 पद में लिखा भी गया है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना उसका 5 अध्याय 17 पद में यीशु मसीह भी कहते हैं, मैं और मेरा पिता अब भी काम करते हैं। लैंड के ये 40 दिन पिता ने हमें काम करने को दिए हैं कि हम परिश्रमी बने, आलसी नहीं। ऐसा काम कीजिए कि परमेश्वर की बड़ाई ठहरे, भलाई के काम, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें इसीलिए सृजा है कि हम भलाई के काम में हाथ बटाए। जैसा वचन इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 2 तोड़ा और किसी को 1 तोड़ा, ताकि उन तोड़ों से हम और तोड़े कमाए। इस लैंड हम अपने तोड़ों का इस्तेमाल करें, भले भले काम करें। काम 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। और गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद में वचन बताती है कि अच्छे काम क्या है। अच्छे काम अर्थात प्रेम, आनंद, शक्ति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। उसी प्रकार गलातियों उसका 5 अध्याय 19 पद हमें बुरे कामों को बताती है। बुरे काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा है। मेरे प्रियो, इस लैंड हमें अंधकार के कामों को तजकर आत्मा के काम को धरने का है। पर बहुत से मसीह लोगों की प्रवृत्ति होती है कि अब भी वो नींद में ही हैं। ऐसे मसीह आलसी होते हैं। जैसे नीति वचन उसका 24 अध्याय 33 पद कहता है, एक छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। जैसे कहावत भी है, जो सोया वो खोया। मेरे प्रियो, लैंड का यह अवसर प्रभु ने हमें परिश्रम के लिए दिए हैं, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करें। जैसे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 7 पद कहता है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम अच्छे बीज बोए ताकि अच्छी फसल काट सके। जैसे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय 9 से 10 भी कहता है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई के काम करें, विशेषकर विश्वासी भाइयों के साथ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 44 से 46 पद बताती है कि स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए एक व्यापारी और किसान को परिश्रम करना पड़ा। मेरे प्रियो, बिना परिश्रम हमारा उद्धार नहीं। इसलिए आज का वचन कहता है कि दिन ही दिन में काम करो, रात आने वाली है जब हम काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस लैंड हम अपने उद्धार के लिए परिश्रम करें, अपने जीवन के लिए परिश्रम करें, आलसी न बने। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय 11 पद में वचन बताती है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने हमें जो भी काम दिए हैं उससे शक्ति भर करे और ईमानदारी से करे। प्रेरित वचन प्रचार करे, शिक्षक शिक्षा दे, वैद्य इलाज करे, नर्स सेवा करे। जैसे सबोपदेशक उसका 9 अध्याय 10 पद बताती है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। अतः
मेरे प्रियो, हम अपना काम परिश्रम से करें, भले और अच्छे काम करें और दिन ही दिन में करें। काम सफल होंगे या नहीं, यह यहोवा पर छोड़ दे। उस पर भरोसा रखे, क्योंकि वह हमारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं ठहराता। जैसे नीति वचन उसका 16 अध्याय 3 पद में वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्रभु इस वचन के सुनने के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस लेंट में हमें तेरा वचन की अगुवाई मिले। पिता, प्रार्थना करते हैं कि आलसी पड़े जीवन और आत्मा को तू परिश्रमी बना, क्योंकि तू परिश्रम करने वालों से प्रसन्न होता है। हमें अपने काम की समझ दे, आलस और नींद हमसे दूर रहे। भले काम करने की साहस प्रदान कर, अंधकार के कामों को हम तज दे और आत्मा के फलों को धारण कर सके। जैसा तूने सिखाया है, हम भले काम करने का साहस न छोड़े। दूसरों की मदद के लिए हमारे हाथ सीधे हो। हमें अपने उद्धार के लिए परिश्रम करने सिखा। परिश्रम करने में हम सब आलसी ना हो। आत्मिक उन्नति से हम भर जाए, ताकि सेवा कार्य को पूरा कर सके। हमें अपने कामों में परिश्रमी बना, ईमानदार बना और भोला बना। तेरे दिए तोड़े को इस्तेमाल कर और तोड़े हम कमा पाए। हे पिता परमेश्वर, के प्रत्येक जन के कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके कामों को आशीष दे कि भलाई उत्पन्न हो। हमारे परिश्रम पर तेरी आशीष हो कि हमारी सारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाए। धर्म के कामों में हमारे मन को लगा और बुराई के काम हमसे दूर हो। इस लेंथ हमारे कामों को और अधिक बढ़ा कि प्रभु तेरी सामर्थ्य में हमारा परिश्रम सफल हो। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भिन्न भिन्न कामों को सौंपा है। हमारे कामों के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।